शादियों में बारातियों को उपहार स्वरूप रुपए, सोने की चैन, अंगूठी आदि देने का रिवाज तो शुरू से है। लेकिन इटली में सेटल्ड सत्यवान ने अपनी बेटी की शादी अपने देश, अपने गांव सोंगरी गुलियाना में आकर की और रस्मों रिवाजों को उपहार स्वरूप रुपयों या ज्वेलरी की जगह पौधे भेंट करके पूरी की। बारातियों को दिए जाने वाले उपहार में भी पौधे दिए गए और दूल्हा दुल्हन को भी आशीर्वाद स्वरूप पौधे ही भेंट किए गए। विवाह बंधन में बंधने के बाद दूल्हा दुल्हन ने यादगार स्वरूप पौधारोपण भी किया ताकि शादी को यादगार बनाया जा सके। उधर लड़की के पिता सत्यवान ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए काम करूं और संधू भाई से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा क्यों ना बेटी की शादी बिना किसी दान दहेज के की जाए। दूल्हा बने पेशे से वकील विकास ने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण में चेंज आ रहा है तो इसको बचाने के लिए पहल करना जरूरी है, क्योंकि पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलती है। बिना दान दहेज के ये शादी हुई है और समाज में ये मैसेज जाए और दूसरे माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के पौधे भेंट करके करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। ऐसा है जी, मतलब ये हमारे समाज के लिए और वैसे तो विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं धुआं धुआं धुआं, मतलब ये चलाते रहते हैं। जब तक पौधे नहीं होंगे तो ये प्रदूषण फैलते ही रहेगा। दूसरा, मैं ये संधू भाई जी हमारे, मैं इनको देख देख कर ये पौधे वगैरह लगाते रहते थे, तो मेरे दिमाग में आ गई थी 8-10 साल पहले ही कि जिस दिन शादी करूंगा बरातियों को मैं पौधा दूंगा। तो तो इस करके मैंने पहले ही फैसला कर रखा था, और इस करके मैं कोशिश करता रहता हूँ, ये जैसे भी इनको दिखता है संधू साहब को। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं इटली रहता हूँ जी। पूरी फैमिली? हाँ, पूरी फैमिली है जी मेरी। लड़का इटली है, लड़के की वाइफ इटली है, मेरा भतीजा इटली है, मैं इटली हूँ, मेरी वाइफ भी इटली है। तो अगर बात की जाए शादी में दान दहेज बहुत ज़्यादा आजकल दिया जाता है या लिया भी जाता है, तो यहाँ क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं देने के भी खिलाफ हूँ और लेने के खिलाफ हूँ। मैंने लड़के की शादी की थी, मैंने एक पैसा नहीं दिया, और हमने तो आज भी सिर्फ एक वो जो संदूक बोलते थे पहले, वही लेके रखा है लड़की के लिए भी, और हमने एक कुर्सी तक नहीं लाई। सिर्फ लड़की के कुछ कपड़े और संदूक? हाँ, जो भी लड़की की यूज की चीज है वो तो देनी पड़ेंगी, और वो ऐसा तो नहीं है कि हम वो पल्ली में बांध के देंगे, मतलब उसके वास्ते कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और अभी हम देख रहे हैं क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है और अभी हम कोरोना से बाहर निकले हैं, तो इस महामारी में देखते हुए और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि पेड़ लगाने के साथ साथ हम योग भी करें, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ प्रोवाइड करते हैं जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और आई एम बीइंग एडवोकेट, आई एम अगेंस्ट डोरी सिस्टम। सो डिस्कस हुआ था ये पहले भी, तो हमें इनकी तरफ से बोला गया कि हम पेड़ भेंट करना चाहते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि आगे भी या समाज में ये आगे बढ़े, और जो माँ बाप हैं वो भी डोरी की जगह पे बारातियों जो भी गिफ्ट देना चाहें, पेड़ पौधों को आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो वही बात आपने जैसे दान दहेज की जी। तो क्या आप दान दहेज ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, और हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जी हम कुछ नहीं लेंगे। फिर इनकी तरफ से हुआ कि हमारा पौधे देने का मन है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा हमें, और हमने ये इसको एक्सेप्ट किया। तो एक चीज और है जी। कि पौधा लोग लगा तो देते हैं, जी। लेकिन उसको पाल पाना, उसको बड़ा कर पाना जी, ये भी बहुत सबसे बड़ा टास्क रहता है कि हम लगा तो देते हैं, बट उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है हमें। तो आप तो करोगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। आज गांव देश खेड़ा से बारात लेकर हम सोंगरी पहुंचे हैं। एक अजीब सा प्रोग्राम या कोशिश हमें देखने को मिली। इस तरह के सामाजिक प्रोग्रामों में अगर प्रोग्राम पौधारोपण के इस तरह से गांव में भी एक प्रचलन हो जाए तो प्रदूषण में एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। आमतौर पर देखा जाता था कि बारातियों को चैन, पैसे, इस तरह के गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर पौधा देकर एक नई शुरुआत की गई है, क्या कहना? हाँ, समाज में ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हो जाएगी। इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम अगर गांव में प्रचलन हो जाए, रिवाज इस तरह की हो जाए, तो एक समाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ बिल्कुल, मतलब हम स्कूल में भी ये प्रोग्राम करते रहते हैं,
और ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने गांव में भी पिछली बार 3-4 पौधे लगाए थे जब ये पीछे आए थे। और ये मतलब सिंधु साहब की भी हेल्प लेते रहते हैं इसमें। तो मतलब इससे जो पर्यावरण के ऊपर हमारे मतलब इतना कष्ट बोलेंगे हम, तो आज उसको जो कष्ट मतलब पर्यावरण के ऊपर आ रहा है, उस कष्ट को दूर करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी होती है। मतलब आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सत्यवान भाई से कई साल पहले व्हाट्सएप पे बात हुई थी, जब ये पौधे लगाते थे हम और शुरुआत की थी हमने, तो भाई ने कहा मैं जब भी आऊँगा तो पौधे लगाएंगे। तो इन्होंने गांव में अपने खर्चे से ट्री गार्ड बनवाकर पौधे लगाए। स्कूल में तिरंगा का प्रोग्राम हमने किया, तिरंगे बांटे। उसके बाद जब भी मतलब भाई की ज़रूरत पड़ती है, ये अपनी तरफ से इन्होंने गरीब बच्चों को जर्सियाँ बांटी। और अब कई दिन पहले जब फ़ोन आया कि बेटी की शादी है 12 तारीख की और आपको आना है, मैंने कहा भाई ज़रूर आएंगे आएंगे, क्यों नहीं, अपनी बेटी की शादी है। तो इन्होंने बताया कि हम बारातियों को दहेज के खिलाफ हैं ही हैं, हम भी खिलाफ। तो इन्होंने कहा कि बारातियों को भी और बातियों को भी हम पौधे देंगे और बेटी और जो बेटी के पति हैं उनसे त्रिवेणी लगाएंगे। बड़ी खुशी हुई कि भाई जो हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी वो थोड़े ही सालों में मतलब विदेशों तक पहुंच गई और बहुत खुशी हुई। और भाई का तो मैं इतना धन्यवाद कहूँगा कि सिपाही को इन्होंने इस योग्य समझा और मेरी मुहिम से जुड़े, और आज जो प्रेरणा लेकर हमने ये काम किया है वो सभी के प्रयासों से सफल होगा।